बच्चों, वेलकम बैक टू दी शारदा विद्यापीठ। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ज्यादा पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे 2020 से लेकर 2024 के बीच में। और इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे मणिपुर और एनआरआई, क्योंकि हमें पता है कि जरूरी नहीं कि हर साल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एक बार हुआ है। एग्जाम कुछ कारणों की वजह से दो बार भी हुआ, जैसे 2024 की अगर हम बात करें तो एग्जाम दो बार हुआ। 23 की बात करें तो 23 में भी एग्जाम दो बार हुआ, एक मणिपुर में हुआ, एक सिंपल सा एग्जाम हुआ। फिर कई बार ये एनआरआई के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है नीट 2024 का, तो वो क्वेश्चन है आपका कौन सा? ये क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का। और वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। वर्नियर स्केल के डिवीजन दिए कितने? n+1 डिवीजन। और n डिवीजन दिए किसके? मेन स्केल के डिवीजन दिए। और 1 MSD दिया हुआ है किसके इक्वल? ये दिया 0.1 mm के इक्वल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि आंसर किस में पूछा गया है? आंसर आपको पूछा गया है जी सेंटीमीटर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जरूर ये ध्यान देना है कि क्योंकि यहां पर तो कोई भी यूनिट नहीं लिखी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर किस में? आंसर आपका आना चाहिए सेंटीमीटर में। ओके जी। तो यहां पे जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे मजेदार फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 माइनस मकान मालिक डिवाइडेड बाय नौकर और इनटू यहां पर क्या होता है? एक्स। तो ये जो एम से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? मकान मालिक। और एन क्या था यहाँ पर था नौकर। ये मैंने बस आप लोगों को याद रखने के लिए आपको बताया था। एम यहां पर क्या होता है? एम होता है एमएसडी वाले डिवीजन। एमएसटी वाले डिवीजन वो होंगे एम से डिनोट करेंगे, और एन वाले डिवीजन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? ये होंगे बीएसटी वाले डिवीजन। याद रखना कि वर्नियर स्केल के डिवीजन हमेशा एमएसडी से ज्यादा होंगे। और एक्स क्या होता है? जिसमें एक्स होता है, इसमें जैसे 1 एमएसडी। एमएसडी किसके इक्वल है? तो 1 एमएसडी इक्वल है इसके इक्वल, तो ये है जी आपका एक्स दिया गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए फॉर्मूला में डाल लेते हैं लिस्ट काउंट, या लिस्ट काउंट बोलो चाहे वर्नियर कांस्टेंट बोलो, ठीक है ना, ये एक ही बात है। वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट एक ही बात है। तो चलिए इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा? तो आप मेरे साथ साथ जैसे इसमें सॉल्व कर रहा हूं, तो आपने भी सॉल्व करना है। और जैसे ही आपका आंसर आएगा, उसके बाद आपको फाइनली पता लग जाएगा कि आपने आंसर सही निकाला या गलत निकाला, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए लिस्ट काउंट में देखिए 1 की जगह तो 1 रहेगा जी। और एमएसटी कितना दिया है? एमएसटी है नीचे वाली है, एमएसटी है हमारे पास n। और बीएसटी क्या है हमारे पास? बीएसटी है n+1। और x की वैल्यू है 0.1 mm में दिया। अब एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद ये बना n+1 माइनस n अपॉन n+1 और 0.1 mm है। mm को पहले मीटर में बदलो। देखो ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ और मीटर, इस वाले मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आएगा जी आपका, ये कट जाएगा तो ये बना 1/n+1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 पावर थी और यहाँ पर 2 पावर है, तो ये 10⁻⁻1 आ जाएगा। और 10⁻⁻1 तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर 1/10, ये 0.1 का 1/10 एज इट इज है। और यहाँ पर एक 10⁻⁻1 रहेगा, तो उसका भी 10 नीचे आ जाएगा। और इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा 1/100 n+1 सेंटीमीटर। तो जी हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा जी हमारा राइट आंसर। कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पिच, ठीक है ना। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है स्क्रू गॉज के बारे में। तो स्क्रू गॉज का अगर आपको लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, चाहे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिच के बारे में, और फिर आपको पता होना चाहिए लिस्ट काउंट के बारे में। फिर उसके बाद आप कोई भी, चाहे आप करेक्शन फाइंड आउट करना हो, चाहे आप एरर फाइंड आउट करना हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला किसका? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे लिस्ट काउंट का। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला था वो क्या रहेगा? वो रहेगा पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो देखिए आंसर किसमें? आंसर सेंटीमीटर और मीटर में। तो आप पहले एमएम में ही रहने दो, क्योंकि ये सारी यहाँ पे रीडिंग किसमें दी है? एमएम में। लास्ट में जाके आपने कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर और मीटर में, अकॉर्डिंग टू कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। तो देखिए पिच क्या है? पिच है जी आपकी 1 mm की, और टोटल डिवीजन इसमें कितने? टोटल डिवीजन उसमें है 100। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10⁻⁻2 mm। ये आ गया जी हमारा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के बाद इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि डायमीटर क्या आएगा। तो डायमीटर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए डायमीटर क्या आएगा? डायमीटर आता है मेन स्केल रीडिंग प्लस
कोइंसाइडिंग डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा लिस्ट काउंट। तो डायमीटर जो आपका बनेगा, तो देखिए डायमीटर आपका क्या बनेगा, मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है 1 mm और हमारा कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 63rd, तो ये आएगा 1 mm प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन है 63 इनटू लिस्ट काउंट है 10⁻⁻2 mm। यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, अब लिस्ट काउंट इतना था तो इसके साथ में ये बन जाएगा 1 mm प्लस ये आएगा 0.63 mm। अब क्या करेंगे, अब ये बन जाएगा 1.63 mm। तो देखिए मिलीमीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर। सीधे ही सेंटीमीटर में नहीं बोलना, क्योंकि देखो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन मीटर में भी है, तो सबसे पहले इसको बदल दो मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस यहां पर देखिए 1.63 ये मिली है, मीटर तो आगे लगा हुआ है तो इसकी जगह आएगा 10⁻³ मीटर। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इसका देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो आपका 163 अपॉन 0 कितनी आएगी 1 2 3 4 5 5 0, 2 इसकी आई 3 इसकी 0। तो अगर ये मीटर में इसका आंसर होता तो कितना आना था, ये आना था 0.00163 मीटर। अगर ये मीटर में होता तो इसका आंसर ये आना था, लेकिन अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा 0.00163 इंटू 100 से 2 0 ये वाली इधर हो जाएगी तो डेसिमल प्लेस की इधर आ जाएगी, तो ये बनेगा 0.163 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी साल की मेहनत होती है एक क्वेश्चन को करने में, और एक क्वेश्चन से आपको जो 4 मार्क्स मिल रहे हैं उससे आप 5-10 हजार रैंक आगे या पीछे जा सकते हो। तो इसीलिए आपने बिल्कुल केयरफुली आपने जो ऑप्शन है उनको देखना है कि ऑप्शन मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो इसका जो आंसर रहेगा जी, हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन, ये भी नीट 2024 में आया हुआ है। तो डायमेंशन एनालिसिस का देखिए सिंपल से डायमेंशन फॉर्मूले पूछे गए और बोल रहे हैं कि दोज सॉलिड एंगल्स आर, सॉलिड एंगल हमें पता है कि सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड एंगल जो आपका होता है वो होता है डायमेंशनलेस। सॉलिड एंगल कैसा होता है आपका, वो होता है डायमेंशनलेस। ठीक है, दो तरह के एंगल होते थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये यूनिट्स वाले में जो थ्योरी ये पढ़ा होगा आपने, दो तरह के ये सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है। ठीक है ना, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती थी, रेडियन, और सॉलिड एंगल की आपकी यूनिट है वो क्या है जी, वो होती है स्टेरेडियन, लेकिन ये होता है डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस में हमें पता है सिर्फ डायमेंशनलेस कौन कौन है यहाँ पे, स्ट्रेस का तो भाई फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला नहीं होता, स्ट्रेन का फॉर्मूला आर्क क्या होती है, आर्क होता है, सिंपल सी बात है। ये ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो देखो पहला ऑप्शन स्ट्रेन और एंगल, स्ट्रेन भी क्या है डायमेंशनलेस और एंगल क्या है डायमेंशनलेस, तो आप डायरेक्ट इस पे टिक कर सकते हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है, आर्क का भी फॉर्मूला होता है। आर्क का क्या आप बोलोगे, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला आपका थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, एल अपॉन आर। आर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा, तो इसलिए इसका भी फॉर्मूला होता है, तो आपने इस पे टिक नहीं करना है। तो एंगुलर स्पीड ये तो पता ही है आपको, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आगे स्ट्रेस लिखा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते थे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, लेकिन इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फोर्स डिफाइंड, एक इक्वेशन आपको दी गई है, ये इस साल के फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे, एक ये और डिराइव करने वाले क्वेश्चन वो इस साल के फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर देखिए 2000 रीनीट जब हुआ था उस वक्त ये आया था, F इज इक्वल टू इक्वेशन दी है, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इज। तो देखिए क्या होगा, तो ये बोल रहे कि अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो फैक्टर कौन से होंगे, डायमेंशनलेस फैक्टर दिए हुए, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग,
हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, इसको अगर कंपेयर करना है आपको, सबसे पहले फोर्स को आपने कंपेयर करना है अल्फा टी स्क्वायर के साथ, और दूसरी तरफ आपने फोर्स को कंपेयर करना है बीटा टी के साथ। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए ये आया फोर्स अपॉन टी का स्क्वायर, ये आ गया अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एम एल टी माइनस टू, और टी का टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ गया, तो अल्फा बन गया जी आपका एम एल टी माइनस फोर। और यहाँ पे बीटा भी फाइंड आउट कर दीजिए। तो एफ अपॉन टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। तो बीटा इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम की जगह आएगा टी, और फिर बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल बन जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। तो देखिए अगर हम बात करें अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में भी दिया गया है और किसमें दिया गया है, डिवाइड में भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या, अगर तो देखो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो तब तो डायमेंशनलेस तो ऐसे भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा को अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो देखिए अल्फा की जगह है एम एल टी माइनस फोर डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस थ्री। इससे क्या होगा, इससे आपकी दो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दो क्वांटिटी आपकी हो जाएगी एम से एम कैंसल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन बीटा जो बचेगा ये क्या बनेगा, ऊपर जाके जो पावर होगी ये आएगा माइनस फोर प्लस थ्री। तो अल्फा बीटा जो आपका रहेगा जी ये रहेगा टी माइनस वन। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आया, ये आ गया वन अपॉन टी के इक्वल। डायमेंशन लेस अगर इसको बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी के साथ। तो देखिए टी के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो जब इसको टी के साथ इधर भी और टी के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये वन बन जाएगा। तो ये इधर इस साइड क्या बन जाएगा, इस साइड रह जाएगा आपका अल्फा टी अपॉन बीटा, और यहाँ पे टी से टी आपस में कट जाएगा, तो ये बन गया डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा टी अपॉन बीटा, ऑप्शन सी हमारा क्या बन रहा है, ऑप्शन सी हमारा बन रहा है जी राइट आंसर। तो थोड़े से इसमें दिमाग लगाता है, कई बार आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाया गया है, आपको ऑप्शन में थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। तो आपको एक बात तो याद होनी चाहिए कि कोई भी एनर्जी उस दिन में के, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क डन के इक्वल होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ दिया है अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब क्या होगा, सबसे पहले जब भी डिवाइड में कुछ भी ऐसा हो, कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा हो, उस सबसे पहले आपको उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, उस कांस्टेंट के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैं सबसे पहले एक्स के बारे में ये बोल रहे हैं, एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन है, और एक्स आपके पास एक तरह की क्या है, लेंथ बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लेंथ देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू आ गया v के अंडर रूट x इज इक्वल टू किसके इक्वल, b के इक्वल। तो इसका मतलब जो b हुआ, b आप अंडर रूट l, और l की वैल्यू आई 1/2। अब क्या करेंगे, सेकंड केस में जो b है, b को कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए लेंथ प्लस लेंथ लेंथ होती है, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे अब b हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, अंडर रूट x, और अंडर रूट x क्या था, b की वैल्यू क्या थी, इसकी जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे L 1/2, b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपको पता होना चाहिए कि लेंथ प्लस लेंथ क्या होती है, लेंथ के इक्वल होता है ये, इसका डायमेंशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो L की पावर मैंने क्या लिख ली 1/2, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन के इक्वल mL2T-2, ये रहा इसका फॉर्मूला। और A फाइंड आउट करना है, x तो मैंने बोला था कि लेंथ है आपकी, तो ये हो गया जी आपका L का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया 1/2। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें से L स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया, फाइंड आउट करना है A, तो ये बन जाएगा mL 1/2 T-2, और यहां पर आया A क्या है, A आपके पास कांस्टेंट है, तो A की जो वैल्यू है, A का डायमेंशन आ गया mL 1/2 T-2,
अब पूछा गया है यहाँ पर देखिए, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पूछा गया है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर अपॉन बी पूछा गया है। तो ए स्क्वायर देखिए क्या करना पड़ेगा, तो जी हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 1/2t-2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और b की जगह क्या था, b तो था l 1/2। हर एक क्वांटिटी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और एक क्वांटिटी उससे कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा m L 1/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, ऊपर 2 हो जाएंगे नीचे 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो L की पावर क्या आएगी 1/2 आएगा। और उसके बाद t क्या रहेगा, t रहेगा -4। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। बस थोड़ा सा मैथ है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसलिए घबराना आपने बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट जिस दिन भी आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा आपके ऊपर, प्लस की जगह माइनस दिखेगा, माइनस की जगह प्लस दिखेगा। लेकिन इस चीज को अवॉइड आप तभी कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस की वजह से। अगर आपने प्रैक्टिस की हो और बचपन तो छोड़ो, अगर आपकी जो प्रैक्टिस आपने की है, अगर आपके मैथ्स में कमांड अच्छी है, आपको प्लस माइनस करने आता है, पावर के साथ आपको खेलने आता है, तब आपको कोई भी दिक्कत फिजिक्स में नहीं आएगी। तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन रहेगा, हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन रहेगा जी ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर निकालने के बाद भी आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अब सारा खेल किसका है, आंखों का है। तो आपने कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, ऑप्शन आपको सेम दिखेंगे, तो कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचा कुछ और था, टिक किसी और पे किया, और घर आकर जब आपने देखा कि नहीं हमारा जो आंसर है ये तो गलत हो गया। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपको आंसर आता है और आप टिक गलत कर रहे हो, ठीक है ना, तो इससे आपके पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो एक और नीट 2024 का क्वेश्चन, क्योंकि आपको लग रहा होगा इतने 2024 में इतने क्वेश्चन कैसे आए, मैं आपको बोल रहा हूं जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट 2024 में इतने क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ है 2 बार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी साल आ सकता है। अलग सा क्वेश्चन, अलग तो नहीं है, एनसीईआरटी की तरह, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। लिखा हुआ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर, ठीक है ना, वोल्टेज दी हुई है। तो देखिए वोल्टेज दी है जी हमारे पास, क्या दिया है 200 + -4, ये दी वोल्टेज। और करंट कितना दिया, करंट दिया है 20 ± 0.2 एम्पियर, ये एम्पियर दिया है, और ये दिया आपको वोल्ट में दिया। अब पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछी गई। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा आपको पता होगा फॉर्मूला कि ओम्स लॉ क्या बोलता था, ओम्स लॉ बोलता था जी B = IR। तो R किसके इक्वल होगा, R होगा B/I के इक्वल। तो देखिए यहां पर वैल्यू सबसे पहले सिंपल, एरर में नहीं, डेल्टा में नहीं, ये होता है प्लस माइनस एरर, ये होता है डेल्टा प्लस माइनस एरर। लेकिन आपको आगे वाली वैल्यू उठानी पहले, नॉर्मल, जब आप नॉर्मल R लिख रहे हो तो आपने आगे वाली वैल्यू उठानी है। तो देखिए B की जगह क्या आएगा, B की जगह आपके पास आएगा 200 और I की जगह आएगा 20। तो पहला वाली वैल्यू आपके पास आ गई 10, पहले वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पहले वाली वैल्यू आपकी आ गई 10 ओम। फिर डेल्टा आर, देखिए डेल्टा आर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, जब भी आप फॉर्मूले लगाते हो तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, V = IR, तो R क्या था, R था B/I। अब इसमें डेल्टा R कैसे निकालेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए डेल्टा R/R ऐसे लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे प्लस माइनस के बाद B की जगह क्या आएगा, डेल्टा B/B, ये आपको लिखने आना चाहिए। और I की जगह क्या लिखेंगे, इसमें कभी भी बीच में माइनस नहीं लगाते, ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे डेल्टा I/I। एक जो और वीडियो बनेगी प्रीवियस ईयर के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी हो जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे। ओके जी, तो देखिए आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। आपने निकालना क्या है, हम लोगों को ये निकालना है R ± डेल्टा आर, बस
रेजिस्टेंस का मतलब ये आर और उसके साथ कितना प्लस माइनस एरर आया था। आर तो हमने निकाल दिया, उसके 10 तो इसका आंसर देखो 4 ऑप्शन में 10, लेकिन उसके पीछे जो एरर आ रहा है डिफरेंट ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कहां से आएगा, ये डेल्टा आर से आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू में क्या चला है, ये आर चला जाएगा दूसरी तरफ। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो डेल्टा बी देखें, डेल्टा बी है 4 और जो बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू हमारी 200, फिर प्लस और ये वाला अब ऊपर लिखेंगे डेल्टा आई, ये डेल्टा आई 0.2 और डेल्टा सिंपल आई कितना है, सिंपल आई है 20 और क्या है जी, और आपके पास आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, आर कितना है, आर है 10, तो आर को लिख लेता हूं यहाँ पर 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा आर प्लस माइनस, तो देखिए ये बन रहा है 200, तो ये जब 200 बन रहा है तो क्या होगा, एलसीएम इसका आ रहा है 200, एलसीएम जब इसका 200 बन रहा है तो ये बनेगा जी आपका 4, 10 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 और यहां पर आएगा इंटू 10। अब क्या बनेगा ये, तो देखिए 1 0 से 1 0 आप काट सकते हो, 1 0 से 1 0 आप काट सकते हो, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रह गया 6/20, 6/20 फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/10, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, प्लस माइनस 0.3। अब इसकी वैल्यू को ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आर कितना आया था, आर हमारा आया था जी 10, तो इसी जगह 10 लिखा, प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा आर की वैल्यू आई 0.3, तो 0.3, तो ये रहेगा जी हमारा, क्या रहेगा, ये रहेगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस साल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। परसेंटेज एरर वगैरह नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन हाँ सिंपल फ्रैक्शनल एरर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मणिपुर 2023। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक 2023 में 2 बार एग्जाम फिर से हुए, एक मणिपुर के लिए हुआ अलग से और एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए हुआ, तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस साल। यहाँ पे लिखा है कि एक मेजरमेंट हुई है स्फेरिकल बॉब की, व्हेन मेजर्ड विद अ बर्निंग कैलिपर yielded टू द फॉलोइंग वैल्यू, तो उसमें इतनी फॉलोइंग वैल्यू आई, तो ये बोल रहे हैं कि द मीन डायमीटर ऑफ द अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीन डायमीटर सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो मीन का फॉर्मूला देखो, इन सब का प्लस करना है, तो मीन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं कितने आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए, ये आपने प्लस 1 प्लस 2 में भी किया होगा। तो 2 बार वैल्यू ले ली, फिर 3 कितनी बार वैल्यू ली, 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पर देखिए 3.34, फिर उसके बाद है 3.33 एंड 3.32 डिवाइडेड बाय कितने एक्सपेरिमेंट 5। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से नहीं लिखना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने हमेशा किस तरह, आपने लिखना है नीचे की तरफ, जैसे आप लोग प्लस करते हो, आपने हमेशा इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर 4 था और यहाँ पे 3.32, तो देखिए पहली वैल्यू थी 3.33, फिर था 3.32, फिर था 3.34, एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है, ठीक है ना, 3.33 और उसके बाद 3.2, तो यहाँ पे प्लस कर लेते, देखिए क्या बनेगी 5 4 9 9 3 12 12 14, कैरी बच गया 1, फिर ये है 15 15 और एक 16, फिर 1, फिर 15 15 और एक 16, इस तरह से आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मीन इज इक्वल टू 16.64 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा जी आपका 3.3, फिर उसके बाद आएगा जी आपके पास 2.8, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हमने मेजर किया था वो देखो डेसिमल प्लेस के बाद कितने तक, 2 डेसिमल प्लेस तक किया था, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो भी कितना होगा, ये होगा 2 डेसिमल प्लेस तक ही लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3.33, तो 3.33 इसका क्या रहेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन, ये मणिपुर नीट 2023 में आया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ मास, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका
रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो देखिए रेसिप्रोकल के लिए, रेसिप्रोकल देखिए एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है एल एम बी आर। तो इसमें देखिए इसमें एम एल टी माइनस वन और ये एल आ गया, तो इस ये बन गया जी आपका एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें तो रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है, तो पहला वाला हमारा क्या रहेगा, पहला वाला हमारा होगा रॉन्ग आंसर। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। हीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू किसके इक्वल आता था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया, और उसके बाद आपके पास ये बनता था डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका फाइंड आउट कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क डन, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू, और ये वाला टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं है, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ टी, और यहाँ पर देखिए के, ये तो फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एरिया की जगह लिखा एल का स्क्वायर, और टेम्परेचर की जगह लिख लिया, टेम्परेचर की जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोग थीटा लिख लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे के और के नहीं तो एक जैसा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या है एल, एल से एल कट जाएगा, तो थीटा आपके पास जो के आएगा, के किसके इक्वल आ गया, के आएगा जी आपके पास एल से एल एक कट गया, तो ये आएगा जी आपका एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू टी माइनस थ्री, यहां से टी ऊपर चला गया, और ये आएगा एल और थीटा। तो के का अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, तो देखिए क्या बना एम, और उसके बाद एल की पावर वन, और टी की पावर माइनस थ्री, और थीटा की पावर माइनस वन। थीटा यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, केल्विन को डिनोट कर रहा है। तो इसमें भी एम रेसिप्रोकल नहीं आया, इसमें भी एम की पावर कितनी आई, पॉजिटिव वन। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई फॉर्मूला टफ था, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए को चेक कर लो हमेशा, फिर सी को चेक करना, फिर डी को चेक करना, क्या पता इनमें से ही आंसर आ जाए। अब टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो देखो, टॉर्क तो हमें पता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है जी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की जगह तो ये आएगा एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ पर ये बना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये भी रेसिप्रोकल में नहीं आ रहा है, ये भी रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है, ये भी रेसिप्रोकल में नहीं आ रहा है। तो आपको फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। तो आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपने तीन ऑप्शन चेक कर लिए, और तीनों तीनों कैसे थे, गलत थे, फोर्थ वाला आ गया, और फोर्थ वाला आप लोग फाइंड आउट कर लेना कौन से फॉर्मूले से। आपको पता ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से जी आप फाइंड आउट करोगे तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। जब आप इस फॉर्मूले को लगा दोगे तो आपके पास जो m की पावर आएगी, m की पावर माइनस वन आएगी, मास उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ ही जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा जी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये है राइट स्टेटमेंट। फिर सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि सरफेस टेंशन आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन सी रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी तो पता है आपको कि स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, प्रेशर, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिखोगे कि प्रेशर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा राइट आंसर। ये है यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था, अ मेटल वायर हैज मास। उससे पहले एनसीईआरटी का जो डिलीटेड सिलेबस था ये इंक्लूड नहीं किया जाता था, उस टाइम ये क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हटा दिया ये क्वेश्चन। लेकिन आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। परसेंटेज एरर अगर आपसे नहीं पूछा गया हो, लेकिन 2024 में आपसे सिंपल फ्रैक्शनल एरर तो पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया है कि फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी के केस में मास, मास दिया है जी आपका 0.4 प्लस माइनस 0.02। तो एग्जाम में आपने ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। अगर मान लो आप ये भी लिखते हो कि मास भी लिखते हो और आप रेडियस भी लिखते हो, कितने सेकंड आपके बर्बाद हो गए। हो सकता है कई बच्चे तो इसमें 1 मिनट लगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ भी लिख रहा हूं मैं, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस माइनस 0.02। तो आप अपना जो 1 मिनट है ऐसे बर्बाद कर दो। तो आप नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ये। अब आपने डायरेक्ट कहां से शुरू करना है, आपने डायरेक्ट शुरू करना है डेंसिटी से। तो देखिए डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, डेंसिटी आपके पास है
मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपको मसाले क्या दिए गए, ठीक है ना। तो देखिए आपको दिया है रेडियस और ये, तो आपको पता है कि भाई क्या मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूँ। फिर डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास, एरिया भी यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस दी गई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो आपको ये पूरी फॉर्म में लाना पड़ेगा जो जो आपको गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, इसके बाद आपने एरर अप्लाई करना है। तो देखिए डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस के बाद देखिए पाई, पाई कांस्टेंट है, पाई को हमेशा हटा दिया जाता है, सिर्फ बच गया एम, तो एम की जगह क्या लिखा जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, और आर की जगह क्या लिखा जाएगा, पावर आती है आगे कभी भी माइनस, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा प्लस में ही रहता है, एरर हमेशा प्लस में ही रहते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन क्या आ जाएगा, एल आएगा जी। फिर उसके बाद इसको परसेंटेज में लाने के लिए बाद में इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अब इसमें डाल देते हैं वैल्यू। तो देखिए जब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग तो डेल्टा एम है 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस की जगह कितना है, रेडियस की जगह है जी आपका डेल्टा आर कितना है 0.001 अपॉन ये आएगा 0.3 प्लस, और देखिए डेल्टा एल, डेल्टा एल की जगह है 0.02 अपॉन 5। तो यहां पर इसके बाद इंटू, इंटू किससे होगा, ये होगा 100 से भी आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये क्या बनेगा इसका, ये बनेगा जी आपका प्लस माइनस, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करके देखिए 0.002 0.01 और एक जो लास्ट वाला आपके पास था 0.02, तो 0.02 अगर इसको 0.0 में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है आपकी, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसमें से एक जीरो तो कट जाएगी, बना 0.02 अपॉन 4। फिर ये क्या बना, ये इससे भी एक कट जाएगा तो ये बनेगा 0.02। फिर ये तो पहले ऑलरेडी 0.02 है तो ये 5 एज इट इज आएगा, इंटू क्या होगा, इंटू होगा जी आपका 100। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए बिल्कुल आसान है, कॉमन ले लो, 0.02 को मैं कॉमन ले रहा हूं और साथ में 100 भी बाहर आ गया, ये बच गया 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इससे जब ये कट जाएगा ये तो बन गया आपका ओनली 2, ये बन गया ओनली 2, इससे देखिए ये कट गया, ये 2 बच गया, और एलसीएम लेना है 1/4 प्लस 1/3 और 1/5 का। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आएगा 2 और यहाँ पर ये आएगा जी आपका 60, ये आ गया 12 और 12 के बाद 12 नहीं, यहाँ पर आएगा 15, 15 के बाद ये आएगा 20 और ये आएगा यहाँ पे आएगा 12। तो ये कितना बना, ये बना जी आपका, देखिए ये कितना 35 47 और 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बना 47/30। तो 47/30 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है जी आपका 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, फिर 3 से जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 1, ये आएगा 5, फिर आएगा 6 अपॉन अपॉन क्या आएगा 10, तो ये बना 1.56। तो 1.56 को फिर से आंसर किस में, आंसर आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके जब कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 1.6%। तो 1.6% ये ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। तो परसेंटेज एरर तो नहीं पूछेंगे इस साल, लेकिन सिंपल फ्रैक्शनल एरर आपसे पूछा जा सकता है, जैसा हमने एक क्वेश्चन पीछे रीनीट 2024 का किया। ओके जी, तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका है जी, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है नीट 2023, ठीक है ना, मणिपुर वाले, सिंपल सा नीट है। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज, यहां पर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर और वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो फ्लक्चुएशन क्रिएट करे तो वो कौन सा एरर होता है, वो वाला एरर आपके पास होता है रैंडम एरर, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये
थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो ये सिंपल सा था, थ्योरी वाला क्वेश्चन था। जरूरी नहीं कि आपको न्यूमेरिकली देखने को मिले, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लिस्ट काउंट भी पूछा जा सकता है, कुछ 2-4 वैल्यू दी जा सकती है, आपको बोल सकते कि इनमें से कौन सा मोर एक्यूरेट है या किसकी कौन सा इसमें से मोर प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनआरआई नीट 2022 का है। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है जी आपका, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रू गॉज का क्वेश्चन, स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। और पूछा क्या गया? पूछा गया है लीस्ट काउंट। ऊपर क्या लिखा है? व्हेन द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज कंप्लीट्स 2 रोटेशन इट कवर्स 1 mm ओवर द पिच स्केल। तो सबसे पहले देखिए पिच होता क्या है। पिच आपके पास होता है, एक बार जब मैं सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन में कितना इसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो देखिए ये बोल रहा है कि 2 रोटेशन में, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 2 रोटेशन। डिस्टेंस कवर इन 2 रोटेशन में वो कितना गया? 1 mm। इस तरह से जब रोटेट होगी सर्कुलर स्केल, 2 रोटेशन, 2 बार घुमाया, 1 2, ठीक है ना। तो 2 रोटेशन में कितना गया? 1 mm। तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन कितना होगा? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना होगा? एक रोटेशन में होगा 1/2, ये 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये बन गया 1/2 mm। कितना बन जाएगा ये? 1/2 mm। तो देखिए 1/2 mm, इसका मतलब पिच हमारी ये आई, पिच बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पिच कहा जाता है। तो ये बना 0.5 mm। कितना बना ये? 0.5 mm। तो देखिए फिर ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका पास होता है जी, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच देखिए, पिच क्या है? पिच है जी आपकी, पिच कहां पर है? पिच है जी आप कितनी आई थी? 0.5 mm। और टोटल डिवीजन कितने इसमें? टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल में 50, टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल में 50। तो देखिए अब आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा। आंसर हमारा जो आएगा, तो देखिए आंसर यहाँ पे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ये भी ध्यान देना है, आंसर को पूछा है मीटर में। इन मीटर में क्या आएगा इसका आंसर? तो 0.5 मिलीमीटर को मैं बदल रहा हूँ 10⁻³ में, और यहाँ पर आया 50, और ये बन गया इसका मीटर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके देखिए 2 0 और आगे नीचे, ये बन गया आपका 5/500 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा कि जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 0 और ऊपर चली जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10⁻5 मीटर। तो 10⁻5 मीटर ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर। मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं कि +1 के फॉर्मूले से ही आपको डायमेंशन पूछा जाए, आपको डायमेंशन फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं +2 के फॉर्मूले से भी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि ई किसके इक्वल होता है? ई होता है MdI/dt। फिर क्या होगा? ई क्या यहाँ पे? ई आपका वोल्टेज है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज। तो एम आएगा एज इट इज। करंट की जगह ए लिख लिया, टाइम की जगह टी लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए एम ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा? W/Q, और ये बनेगा T/A। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इसमें इसके जो फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा? ML2T-2, और T रहेगा एज इट इज। और चार्ज का क्या रहता है जी? चार्ज का रहता है AT, और A एम्पियर एज इट इज आ जाएगा। T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा? ये आएगा जी ML2T-2, और A का स्क्वायर था ऊपर जाके, ये भी क्या बन जाएगा? A-2। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा जी, ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और ये है जी आपका नीट 2022। तो 22 में क्या पूछा गया था? ये वाला क्वेश्चन आया है एरर वाले क्वेश्चन में से। तो क्या लिखा है? द एरर ऑफ, सॉरी एरर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो देखिए क्या लिखा गया है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मीटर स्क्वायर में बताना है, और यूनिट आपको हमेशा याद रखना है, यूनिट को पढ़ना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी है? लेंथ दी है जी 55.3 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी है? ये दिया है 25 मीटर।
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह का, उसकी जो लेंथ है 55.3 और उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है 25। एरिया पूछा गया है, सिंपल सा एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सिंपल सा क्या करना है, इस सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 55.3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 25 के साथ, तो आप 55.3 को 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 15, फिर ये 25 26 और उसके बाद 25 25 के बाद ये 27, फिर ये बनेगा आपका 6, फिर ये बनेगा कितना, ये आपका 10 10 के बाद ये 11, तो ये बनेगा 5 12 और ये आएगा जी आपका 8 8 के बाद ये आएगा 3 और ये बन गया आपका कितना 13825। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप एरिया, तो ये एरिया, लेकिन एक पॉइंट लगाना है इसमें, तो एक पॉइंट इसमें कहां पे लगेगा, पॉइंट लगेगा यहां पर। अब हमें पता है रूल कि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर किस में आता है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो लोएस्ट आंसर कितना आएगा, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, तो इसको लाना है किसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए इसका, तो इसका आंसर डी नहीं होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कब आएगी इसकी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर को के लिए इसको ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है, हमें पता है कि ट्रेलिंग जीरो क्या होती है, नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 8 के आगे क्या है, 8 के आगे आपके पास है 3, तो 3 में देखिए सेकंड, आपने सेकंड वाला पॉइंट पकड़ना है, तो 8, तो यहाँ पे 3 है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये बन जाएगा 14 के बाद आप जितने भी आपके पास है, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, इनको आप 0 लिख सकते हो। और उसके बाद हमें पता है कि जो ट्रेलिंग जीरो है, अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो आपको इतना सा जान लीजिए, ये कितना है 1382, ठीक है ना, ये कितना है 1382, और ये किसके क्लोज है, ये 1400 के क्लोज है। तो ये 1400 के क्लोज है, अगर मैं इसको 14 के 100 के करीब लिखता हूं तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आई, क्यों, क्योंकि जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसीडर करते, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, मल्टीप्लाई का, सिग्निफिकेंट फिगर का और राउंड ऑफ करने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने राउंड ऑफ सेकंड वाले को किया, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था 3, 8 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ दिया 4, और 4 के बाद आपको जितनी भी टर्म है पॉइंट को छोड़कर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 0 0, तब जाकर आप बोलोगे कि हमारा जो आंसर कितने माना चाहिए था, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। इसलिए जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या आया 14 × 10⁻²। आप में से बहुत सारे बच्चे कहां पर टिक करेंगे, बहुत सारे बच्चे या तो बी पे टिक करेंगे या तो डी पे टिक करेंगे। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी चाहिए। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और जब प्लस माइनस करते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन आपका है नीट 2022। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ठीक है ना। तो ये बोल रहे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सप्लीमेंट्री यूनिट से क्वेश्चन आए थे, तो वो ये क्वेश्चन थे प्लेन एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इसकी जो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, ठीक है ना। और सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो होते हैं स्टेरेडियन, उसको SR से डिनोट किया जाता है। लेकिन इनके डायमेंशन नहीं होते, ये होते हैं डायमेंशनलेस। तो आप बोल सकते हो इनके पास क्या है, इनके पास है यूनिट बट नो डायमेंशंस। दोनों के पास क्या है, ये इनके पास यूनिट है लेकिन इनके पास क्या नहीं है, इनके पास डायमेंशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर से डायमेंशन फॉर्मूले पूछे गए +2 बेस्ड। तो +2 में जो डायमेंशन फॉर्मूले पूछे गए, +1 में मैक्सिमम हम लोग MLT देखते, लेकिन करंट जब भी आए तो वो +2 का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर सारी क्वांटिटी कौन सी है, सारी क्वांटिटी आपके पास +2 की है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, F = 4πε0 और चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। तो ये ε0 है, ε0 का जो ये आएगा Q स्क्वायर, 4π को तो ऐसे ही कट कर देते हैं, तो ये आएगा जी आपके पास FR स्क्वायर। चार्ज की जगह क्या आएगा, चार्ज की जगह आएगा AT इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स की जगह आएगा MLT-2 और R की जगह आएगा L का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनेगा जी, ε0 देखिए क्या क्या कट जाएगा और क्या क्या रह जाएगा, ये बना
ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल रेस्ट पावर 3t-2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा m-1, और m-1 देखो जैसे ही m-1 आया तो यहाँ पर आप अपना जो आंसर है, आंसर आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर तो सॉल्व करना आपने तो सॉल्व कर लें, लेकिन टाइम बचा सकते हो। आपको पता लग गया कि m की पावर -1 आई, इसका मतलब ये इसका नहीं है। फिर दूसरा सेल्फ इंडक्शन, मैं डायरेक्ट सेल्फ इंडक्शन में आपने ये सॉल्व कर लेना। टाइम कैसे बचाते हैं ये आपको सीखना है। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला E = L di/dt। तो देखिए L किसकी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो सेम आता है। तो देखिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी E dt/di। E क्या होता है, ये पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आएगा वर्क अपॉन चार्ज, dt की जगह आएगा T और I की जगह आएगा A। लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले, तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो ml2t-2, वर्क डन का ये लिख लिया हमने, और यहाँ पर लिखेंगे AT, A रहेगा एज इट इज, T रहेगा यहाँ पर, T से T आपका कट जाएगा, तो देखिए इसका क्या बनेगा ml2t-2 A-2। ये क्या आ गया, इसका जो आंसर आया, इसका आंसर आया ml2t-2 A-2। लेकिन यहां पर L की पावर 2 नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। अगर ये भी इसका आंसर नहीं हुआ तो आपने चौथे वाले को चेक नहीं करना है, चुपचाप आपने आंखें बंद करके इस पे टिक कर देना। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला रहता है जी, फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है phi v × A। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले तो आपको V फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो V कहां से फाइंड आउट करोगे, तो V के लिए आपको V का जो फॉर्मूला आएगा, V का फॉर्मूला क्या आएगा, V का फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स, एक फोर्स होती है, फोर्स किसके इक्वल होता है, ये होता है ILV के इक्वल। तो यहाँ पर V यहां से मिल सकता है फोर्स I × L, तो फोर्स होता है mlt-2, ये आ गया A, ये आ गया L, L से L कट जाएगा, तो B की जो वैल्यू आई mt-2 A-1। तो ये B की वैल्यू आई, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा m, एरिया क्या होता है, एरिया होता है जी आपका L mt-2 A-1, एरिया होता है L का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ml² t-2 A-1। तो ये भी इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से फॉर्मूले से, C = 1/μ0 वाले फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। C स्पीड ऑफ लाइट, ε0 परमेबिलिटी आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया था, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर। एग्जाम में आपने इस तरह से अप्रोच करना, ठीक है ना। बाकी तो आपने अभी फिलहाल के लिए आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा। लेकिन एग्जाम में 3 चेक हो गए, अगर तीनों आंसर नहीं आ रहे तो फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 2021 में आया क्वेश्चन है, इफ E and G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी, ठीक है ना, E ये बोले एनर्जी को डिनोट करता है और G डिनोट करता है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट को। रेशियो पूछा है E/G का, तो सबसे पहले एनर्जी का तो आपको पता है, G फाइंड आउट कर लो पहले। तो G की वैल्यू देखो क्या आएगी, G m1m2/r का क्या आएगा स्क्वायर। तो G का वैल्यू क्या आएगी, G की वैल्यू आएगी FR² m1m2। तो देखिए फोर्स की जगह लिखेंगे mlt-2, इसकी जगह आएगा L का स्क्वायर और इसकी जगह बनेगा m का स्क्वायर। तो देखिए G का जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। अब पूछा गया है हमसे, ये पूछा गया है कि E/G, E क्या है यहाँ पर, तो देखिए E है आपका एनर्जी, तो ये बनेगा ml2t-2 और G का जो फॉर्मूला होगा m-1l3t-2। जब ये देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा, इसमें से आपका m ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m⁻², और L की पावर बन जाएगी ऊपर जाके -1, और T की पावर ऊपर जाकर बन जाएगा ये 0। तो T की पावर देखिए, T ये आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, T की पावर बन जाएगी ऊपर जाकर 0। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा
राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021 में, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ फोर्स को F से डिनोट किया, एक्सेलरेशन को A से डिनोट किया, टाइम को T से डिनोट किया, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये बोल रहा है कि एनर्जी के डायमेंशन क्या रहेंगे। हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, किसका, एनर्जी का फॉर्मूला पता है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स तो है फॉर्मूले में, कई जगह पे टी स्क्वायर है, कई जगह पे टी है। तो देखिए अगर मैं क्या करूं कि इस फॉर्मूले में एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा एफ डी अपॉन टी इंटू टी। तो देखिए ये बन जाएगा फोर्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी इंटू टी। लेकिन एक्सेलेरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक और टी से क्या करेंगे, इसको एक और टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर मैं एक और टी से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ, और देखिए जो बी था, अब ये बी के नीचे चला जाएगा एक और टी, और इसका क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा टी इंटू टी, टी का स्क्वायर। और वेलोसिटी अपॉन टाइम फिर से ये क्या होता है, ये एक्सेलेरेशन होता है। तो आपका जो, तो इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद आएगा फोर्स इनटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन के आगे, एक्सेलेरेशन के आगे क्या आएगा, एक्सेलेरेशन के आगे टी स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर आपको ये पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे पिच कौन सी है, ठीक है ना, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना। तो देखिए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पिच अपॉन क्या होता है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितनी है, पिच है यहाँ पर दी हुई 1 mm, और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने उसमें जी 100 डिवीजन। तो देखिए mm को आपको कन्वर्ट करना किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए आपको 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है ये, और यहाँ पर आपके पास 2 जीरो इस तरह से रहेंगे, और क्या बनेगा, ये बनेगा 1/1000 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या बना, ये बना जी आपका 10⁻³ सेंटीमीटर। ये आ गया जी इसका, क्या आ गया इसका, ये लिस्ट काउंट। फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना डायमीटर ऑफ वायर। तो डायमीटर में देखिए फिर से क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने थे, इनटू लिस्ट काउंट। इनटू क्या होता है, लिस्ट काउंट। तो देखिए MSR कितना, इसमें MSR है जी इसमें 0 mm, तो 0 mm आपका 0 mm कितना भी हो तो वो 0 ही रहेगा। और CD ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है 52, और 52 के आगे है -3 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा जी आपका 52 अपॉन 1 2 3 0 इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा 0.052 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नीट का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते तो उसका मजा ही अलग है। तो क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया था स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है जी स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है प्रेशर के इक्वल, और प्रेशर फोर्स अपॉन क्या होगा, ये एरिया। तो फोर्स आपके पास था MLT-2, एरिया था L2, तो ये बन जाएगा ML-1T-2। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा जी, ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि माइनस करने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप कहोगे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसा आएगा माइनस करने वाला, लेकिन इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखिए सबसे पहले तो प्लस माइनस, मैंने कहा था जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस में। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 4, तो आंसर कितने में आना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए 9.99 में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, माइनस करने जा रहे हैं जी 0.0099। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे 0 इनको देनी पड़ती है। अब क्या होगा, ये कैरी यहाँ पे गया 10, ये आ गया आपका 1, और 9 में से 9 ये बन गया 0, ये रह गया था 8, और ये था आपका
9, ये रह गया था 9, 9.9, तो आंसर 9.9801, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कितने में आएगा? लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस में। लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस का मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने थे? 4 थे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 तक ही हमारा आंसर आएगा। अगर ये राउंड ऑफ हो सकता है तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आएगा, इसके आगे है 0, 0 5 से छोटा होता तो ये नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पर होता 6, तो यहाँ पर क्या आना था? 8 के बाद एक और जुड़ जाना था, तब आंसर आना था 9.99, लेकिन यहाँ पर 0 होने की वजह से इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? 9.98, तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, स्क्रू गॉज वाला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया था। हमेशा जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे उसमें कभी भी करेक्ट रीडिंग या एरर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ पिच और लिस्ट काउंट के बारे में बोला गया। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, स्क्रू गॉज हैज अ लिस्ट काउंट। इस बार गिवन क्या है? गिवन है जी लिस्ट काउंट, गिवन है 0.01 mm, और क्या गिवन है? देयर आर 50 डिवीजन, ठीक है ना। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है आपके पास 50। पिच फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, पिच आपको नहीं दी गई है, तो देखो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आता है? पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट की जगह क्या आएगा? लिस्ट काउंट की जगह तो आपके पास देखिए कितना है? 0.01, 0.01। आंसर mm में है तो आपको जरूरत नहीं है, और पिच एज इट इज रहेगी, और पिच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे? उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो पिच का जो आंसर आपका जो पिच आएगी, पिच कितनी आएगी? 50 इंटू 0.01, तो ये बनेगा जी आपका 50 इंटू 1/100, ये कट जाएगा तो ये बना 0.5 mm, क्योंकि आंसर किसमें है? मिलीमीटर में। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन, और 30 से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड रहेंगे कि इस साल नीट वाले क्या सोच रहे हैं और नीट में इस साल क्या आएगा, तो आपने वो जरूर देखना है। और बर्ने कैलिपर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्क्रू गॉज की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 10-10 क्वेश्चन की, वो भी आपने जरूर पढ़ना है, और उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए